जय हिंद दोस्तों, वेरी नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंडियन सिविल सूट्स हैं, जहाँ जो क्रिमिनल कोड कंडक्ट्स होते हैं इंडिया में, मुझे लगता है कि ये इतने डेटरेंट नहीं है। डेटरेंट का मतलब कि लोग इनसे डरते नहीं हैं। वरना आप कह नहीं सकते कि कोई भी इंसान, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट हो, या कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, आप उसको ना तो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ना ही उसको इसे कहते हैं कि हरास करने के लिए कोई फिज़िकली असाल्ट उसके ऊपर कर सकते हो। लेकिन इंडिया में आप आए दिन देखते हो कि आपने किसी से कोई आर्गूमेंट किया तो वो आर्गूमेंट ऑफ डिस्कशन में एब्यूसिव लैंग्वेज से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिज़िकल असाल्ट तक पहुंच जाता है। अभी जो न्यूली एग्जांपल आपने देखी होगी, तरुण की, जो दिल्ली में जिसको मॉब ने मार दिया। मुझे लगता है कि ये बड़ा स्मॉल, एक छोटी सी इंसिडेंट था, लेकिन आपके माइंड को ऐसे इसे कहते हैं कि वॉश किया गया है कि आप दूसरे इंसान की लाइफ को लेने में भी संकोच नहीं करते हो। उसमें लेडीज़ भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को, रूल्स में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और पीपल को बाध्य करना चाहिए। यू शुड बी, जैसे कहते हैं कि ऑन बाइंडिंग पोजीशन टू फॉलो इंडियन कोड ऑफ कंडक्ट, यू कैन से दैट। और एनफोर्समेंट एजेंसी जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। रेडिकलिज्म का कहीं पे भी मुझे लगता है कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक सभ्य और एजुकेटेड समाज में जब आप ऐसे इंसिडेंट्स को ब्रूइंग करने देते हो तो मुझे लगता है कि आप आने वाले भविष्य को ख़राब कर रहे होते हो। ये जो ब्यूटीफुल यंग जनरेशन होती है, इनके माइंड को ओपनली थॉट प्रोसेसिंग में डालना चाहिए। उनको क्वेश्चनिंग की एबिलिटी देनी चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि किसी बुक में लिख दिया गया है कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये काज एंड इफेक्ट थ्योरी पे चलता है और ये हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। यू प्रे गॉड अकॉर्डिंग टू योर ओन फेथ और ब्लिस, यू कैन से दैट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ है, दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है। तो वंस अगेन मैं आप सबको ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को एजुकेट सही करें और उनमें पेशेंस सिखाएं, नेचर्स की वर्शिप करना सिखाएं कि ये मदर नेचर जो है, हम यहाँ पे सारे डेवलप जो हैं, हमें अगर हम नेचुरल प्रोसेसेस को बंद कर दें तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी सुपर नेचुरल पावर्स को रिमाइंड क्यों न कर लें। हमारे माइंड को एकाग्रित करने के लिए, हमारी शक्तियों को यूनिफाई करने के लिए रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये मेरे लिए है, मैं किसी दूसरे बंदे को कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि आप ये करो वो नहीं करो। माई बिलीफ इज़ माई बिलीफ। मैं, कोई गलती ना हो मुझसे, तो मैं चाहता हूँ मेरा माइंड जो है वो फोकस रहे। इसलिए जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, जो मुझे मेरे फोर फादर्स या मेरे पेरेंट्स सिखाते हैं, मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन लाइफ। जहाँ इन्वायरमेंट की किसी भी चीज़ को, जब तक आपको उसकी कोई सेकंड अल्टरनेटिव ना हो, तो मुझे लगता है कोई चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कहते हैं कि हमें अनाज भी उतना ही स्वेन करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। अगर कोई नीम का पेड़ है तो मुझे अगर एक दातुन करनी है तो मुझे एक दातुन ही उससे तोड़नी चाहिए, मुझे पूरी टहनी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टहनी की वो दातुन बना के स्टोर करके एक वीक के लिए यूज़ कर सकता हूँ तो करूँ, और अदरवाइज विदाउट डिस्टर्बिंग एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द रिसोर्स ऑफ कमिंग प्रोजनी, हम लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। वंस अगेन मैं चाहूँगा कि हमारे जो रूल हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हों, एनफोर्समेंट एजेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो, और जो पीपल सिटीजन होते हैं वो लॉ अवॉइडिंग होने चाहिए, लॉ को तोड़ने वाले नहीं होने चाहिए। तो वंस अगेन मेरी पूरे भारतवर्षों से, पूरी दुनिया के लोगों से ये एक सुझाव है कि एजुकेट करें बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के तहत, और उनको काज एंड इफेक्ट थ्योरी समझाएं। और प्रे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रे के लिए किसी को मार देना, मुझे लगता है दैट इज़ सिन, और ये क्राइम हमको एक सभ्य समाज में रोकना चाहिए। हम बड़ी बार एग्जांपल देते हैं कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता, क्योंकि रूल्स बड़े स्ट्रांग हैं, वर्क सबके पास है और लाइफ ब्यूटीफुल है, इसलिए कोई रूल तोड़ता नहीं। यही हमारे लोग जहाँ बड़े बड़े बढ़ के मार रहे होते हैं, वहाँ जाके सारे अवॉइड करते हैं, है ना, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इतना खूबसूरत कंट्री जो दुनिया का सबसे बेस्ट वन है, वहाँ पे ये मुझे लगता है कि ऐसे अनकल्चर्ड थिंग्स को प्लेस नहीं मिलना चाहिए। जो लोग
इस बात को मानते हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको कलेक्टिव एफर्ट करके ये कोशिश करनी चाहिए और इस पूरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को कैसे लॉन्गेविटी में ले जाएं और कैसे जो लोग ज़मीन पर रहते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना कैसे योगदान देने पाए, कैसे एजुकेशन से हम उनके लिए बेस्ट कर पाएँ, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। तो वंस अगेन जय हिंद, होप यू अंडरस्टैंड, लव यू गाइस, जय हिंद।